हो गया। आज साधना का 117 दिन हो गया। 2-2 घंटे के अभ्यास। तारीख 2 मार्च सन 2022। अभ्यास करते करते मन की शांति का अब तो ऐसा हो गया कि आज शब्द ही नहीं निकल रहा है। मन सिर्फ शांत रहना चाहता है। एकदम शांत। क्योंकि मन के अंदर में किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं है, किसी भी प्रकार से तात्पर्य है अच्छाई बुराई, हानि लाभ, मिलन वियोग, हानि और लाभ। मन अब न भूत में जा रहा है, यानी पीछे की कोई बात याद कर रहा है, ना आगे की कल्पना कर रहा है। वर्तमान में है, इसलिए अब सिर्फ शांत रहना चाहता है। राम अवतार बाबू जी, आप भी लगातार दोनों समय जी, आते हैं। जो स्थिति आज मेरी है, क्या आपकी है? कुछ तो हमारी भी है साहब, कुछ तो हमारी भी है। पहले से की अपेक्षा कुछ ठीक है। क्योंकि इस स्थिति को जो भी प्राप्त करेगा उसका दायित्व बनता है इस शांति को बरकरार रखना। क्योंकि यह स्थिति हमने साधना के द्वारा इसे प्राप्त किया है। देखकर, जानकर, समझकर, कर क्रिया करके। अब सब कुछ समाप्त हो गया, सिर्फ शांत स्थिति है। आपका शरीर शांत है, शरीर की इंद्रियाएं शांत हैं, शरीर में किसी प्रकार का हलचल नहीं है। आदत, अभ्यास ऐसा हो गया है बैठने का कि ना पैर में दर्द है, ना कमर में दर्द है, ना पीठ के रीढ़ की हड्डी में है, ना आपके नसों में तनाव है। कहीं पूरे शरीर में किसी प्रकार का, किसी जगह पर कोई तनाव, खिंचाव, दर्द नहीं महसूस हो रहा है। क्योंकि आज 117 दिन हो गया अभ्यास करते करते। अब तो मन सिर्फ ये चाहता है कि बस बैठें और शांत बना रहें। बिल्कुल इस साधना कक्ष में
प्रवेश करने से मन में एकदम बिल्कुल शांति आ जाती है। कल शाम को थोड़े समय के लिए ही सही राधे श्याम सिंह आए थे और पेशकार हैं एक जज के। उन्होंने इस कमरे में प्रवेश करते ही एक शब्द कहा कि बहुत शांति है यहाँ पर। हम लोगों ने 117 दिन से 117 दिन हो गए मन को शांत करते करते। मन में कितने प्रकार के शंकाएं आईं, उनका समाधान किया गया। मन की उच्छृंखलता यहाँ आकर के शांत हुई। उद्वेग नहीं है, हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत। यह स्थिति तभी आती है बताने वाला, कराने वाला स्वतः उस रूप में हो, तो जिसको कराया जा रहा है उसके अंदर में भी उस तरह की बिल्कुल भावनाएं उत्पन्न होंगी, मन शांत होगा। सामने वाले के मन के अंदर में जैसी भावनाएं होती हैं, सामने वाले के मन में भी उसी तरह के हलचल होती है, जिसको तरंग बोलते हैं। एक दूसरे के विचारों का तरंग एक दूसरे के विचारों में जाके टकराते हैं और उसी तरह से आपके उद्वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं या शांत करते हैं। जो गुरु है, गुरु की स्थिति जब स्वयं में उस लेवल, जिस लेवल पर होती है, विद्यार्थी या शिष्य के अंदर में उसी तरह से भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि विचारों की तरंगें एक दूसरे के विचारों में बिल्कुल जाकर टकराती हैं। अगर अनुकूल है यानी पॉजिटिव है तो उसको पकड़ेगा और पकड़ करके उसी तरह से अपने को भी बनाने की कोशिश करता है। अगर विचारों में एकरूपता नहीं है, टकराती है, अपोजिट यानी विपरीत दिशा में, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। थोड़े ही समय में गुरु के पद पर या शिक्षक के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व को वो समझ जाता है और समझ करके ज़्यादा दिन वो संबंध नहीं चलते। वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से विच्छेद हो ही जाते हैं। लेकिन जब दोनों के विचार एक होते हैं, अनुकूल होते हैं, यानी अंग्रेजी में पॉजिटिव कहते हैं, दोनों की भावना एक जैसी होती है, वह संबंध आजीवन चलते हैं। उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आती। और जब त्रुटि नहीं आएगी तो संबंध विच्छेद नहीं होते। हम आप पास पास हों, विचार ना मिले तो जीवन नरक हो जाता है।
व्यवहार में आप सभी लोग देखते हैं, अपने ही परिवार के लोग आपस में प्रतिदिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। परिवार के साथ साथ पड़ोसियों से भी लड़ते रहते हैं, पड़ोसी के साथ साथ पूरे गांव से लड़ते रहते हैं, गांव के साथ साथ एरिया जबार के लोगों से लड़ते रहते हैं। वह व्यक्ति जिसके मन में अशांति फैली हुई है, स्वयं उद्वेगित है, वो जहाँ भी रहेगा, जिस रूप में रहेगा, जिस जगह रहेगा, वो वहाँ पर सबको अशांत ही बनाए रखता है। जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी उसी तरह से पूजा होती है, उसकी उसी तरह से सेवा होती है, क्योंकि उनके विचार आपस में अगर मिलते हैं तो प्रसन्नता, आनंदमय जीवन और संबंध आजीवन ये सब चलता है। वहाँ पर सहनशीलता अपने आप आ जाती है, उसे लाना नहीं पड़ता है, क्योंकि एक जानबूझकर गलती करना, एक अनजान में गलती होना, दोनों में फर्क होता है। जानबूझ करके किया हुआ गलती वो क्षम्य नहीं होता है। उसकी सोच, उसकी बोली, उसका कर्म हर एक इंसान को पीड़ा देता है, क्योंकि वह स्वयं पीड़ित है, वो उच्छृंखल है, उसकी चित्त वृत्तियां उच्छृंखल हैं, उद्वेगित हैं, उत्तेजित हैं, वो शांत करने की विधि जानता ही नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को खजूर के पेड़ पे चढ़ा दिया जाए, वो सुरहुर पेड़ होता है, लंबा होता है, उस पे चढ़ने वाला व्यक्ति चढ़ तो जाता है, उतरना नहीं जानता, तो पीड़ित होगा ही, दुखी होगा ही। सुरहुर पेड़ से तात्पर्य यहाँ मानव जीवन से है। मानव जीवन मिल तो गया, मानव जीवन रूपी पेड़ पर चढ़ तो गया, लेकिन मानव जीवन को मानव जीवन में कैसे चला जाता है, कैसे चलाया जाता है, उसको कला नहीं मालूम। और जो मनुष्य हैं उन्हें कला सिखाते हैं, वो सीखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने मन से उद्वेगित है, उत्तेजित है, उसका मन शांत नहीं है। तो जो वह व्यक्ति जहाँ भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, जिस रूप में रहेगा, अपनी तो दुखी रहेगा ही, और वहाँ के वातावरण को दुखी किए रहेगा, सभी लोग दुखी रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो समझदार व्यक्ति है वो सहनशील होता ही है। वह सिर्फ परिस्थिति को बदलने की कोशिश करता है, शांत भाव से चुपचाप सिर्फ सुनता है, सहन करता है। परिस्थितियां बदलती हैं, क्योंकि सृष्टि में परिवर्तन है, और वह परिवर्तन थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाता है। बुद्धिजीवी या शांत व्यक्ति फिर उसका अनंतों काल तक का आनंद लेता है। लेकिन जो व्यक्ति, सामने वाला तो उत्तेजित है ही, दूसरा उसकी वाणी को सुन करके वो भी उत्तेजित हो गया। अगर वो सहन नहीं किया, अपने मन को शांत नहीं किया, तो आने वाला क्षण उसके लिए अनंतों काल तक के लिए
परेशानी का कारण बन जाएगा, दुख का कारण बन जाएगा। जो भी व्यक्ति अपने मन को शांत कर लिया हो, शांत करने की विधि के अनुसार देखकर, जानकर, समझकर और क्रिया करके जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लिया हो, पूरे विश्व में मानव मात्र के लिए, यहाँ कोई जात धर्म मजहब से कोई मतलब नहीं, व्यक्ति के मन की गति के अनुसार जो भी शांत कर लिया हो, उसका दायित्व तो होता है उसे बरकरार रखें। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक के बीच में, इसीलिए महापुरुष 5 समय के नमाज बताए हैं। नम आज वर्तमान समय में, आज में 5 प्रकार से अपने मन को शांत किए। 5 समय, 5 प्रकार से नहीं, 5 समय दिन में, क्योंकि आंखें देखती हैं, कान सुनता है, जीभ स्वाद लेता है, पैर चलता है, हाथ देता है और लेता है। हमारी इंद्रियां अपने भोगों में परेशान रहती हैं, भोगों को पाने के लिए परेशान रहती हैं। लेकिन जिसने भी इस मन की गति को शांत कर लिया है, उसका दायित्व तो बनता है कि व्यवहारिक कार्य को करते हुए, जिससे शरीर चले, शरीर सुचारू रूप से चलता रहे, उस कार्य को करते हुए 8 घंटे की ड्यूटी समझकर करते हुए बीच बीच में अपने मन की स्थिति को जांचने, परखने और देखने की दृष्टि से वो बैठकर 5 ही मिनट बैठे, लेकिन शांत मन से अपने मन की गति को देखता रहे। क्योंकि जब तक आप बैठेंगे नहीं, आंख बंद करेंगे नहीं, आपके अपने मन की गति समझ में आएगी नहीं। इसीलिए 5 वक्त का नमाज कहा गया। मुस्लिम के यहाँ 5 वक्त का नमाज है, तो हमारे यहाँ भी 5 वक्त का मंदिर में पूजा करने की बात कही गई है। वह लोग लागू रखे हैं, जहाँ चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जैसा समय होता है, जैसी परिस्थिति होती है, अपना नमाज अदा कर लेते हैं। वो बस में सीट पर बैठे बैठे भी कर लेते हैं। ट्रेन में चल रहे हैं, सीट रिजर्व है, वहाँ भी कर लेते हैं। एरोप्लेन में चल रहे हैं, वहाँ भी कर लेते हैं। जहाँ भी आप देखिए उनका समय हुआ, वो अपना 5 वक्त की नमाज, कौन सा समय है, कैसी परिस्थिति है, वह सब अपना देखते हुए कर लेते हैं। हम आप इतना ज्ञानवान हो गए, अपना काम छोड़कर मन की गति में दिन रात दौड़ रहे हैं, प्रकृति को पकड़ने में लगे हुए हैं, जो कि प्रकृति कभी पकड़ में आने वाली नहीं है। आज तक तो कोई प्रकृति की वस्तु पकड़ में आई नहीं, आगे क्या आएगी। आज तक हम दौड़कर, सरपट दौड़कर हम प्रकृति के नियमों को पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। आज जब मेरा मन अपने आप में शांत हो गया है, तो अपनी शांति को बनाए रखना साधक का कर्तव्य होता है। साधक पूरे मानव मात्र में कोई भी हो सकता है, क्योंकि शांति सबको चाहिए। स्वयं शांति का सागर है, लेकिन वो बाह्य प्रकृति में खोज रहा है, प्रकृति की व्यवस्थाओं में खोज रहा है, प्रकृति के रूप रंगों में खोज रहा है, इसीलिए वो दुखी है। धीरे धीरे अपने मन, अपने शरीर, अपने इंद्रियों को और प्रकृति की व्यवस्थाओं को धीरे धीरे कंट्रोल करिए, धीरे धीरे शांत करिए, आपको शांति का अनुभव अपने आप हो जाएगा।
मन की गति को पकड़ने के लिए एक जगह बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, और इससे बड़ा सटीक उदाहरण और हो ही नहीं सकता है। बीरबल और बादशाह की कहानी के माध्यम से मन की गति को रोकने की बात कही गई है। बादशाह कहता है, जो बकरी का पेट भर देगा मैं उसे आधा राजपाट दे दूंगा। अपने राज्य में ढिढोरा पिटवाता है। तो लोग समझते हैं कि बकरी का पेट तो कोई भी भर देगा, अच्छा अच्छा चारा मिले तो क्यों ना उसका पेट भर सकता है। तो पहले तो लोग राजा को गलत मानते हैं, पागल हो गया है क्या कि बकरी का पेट भर देगा तो आधा राजपाट दे देगा। साल भर तक तो कोई इसकी बात पर अमल नहीं करता है। साल भर के बाद धीरे धीरे जब वो ढिंढोरा पिटना बंद नहीं हुआ तो लोगों में थोड़ा बहुत विश्वास हुआ। तो बकरी का पेट भरने के लिए बकरी का पेट भरकर राजा के पास जाने भी लगे लोग कि सरकार देखिए, मैंने अपने बकरी का पेट भर कर ले आया हूँ। तो राजा भी चतुर चालाक था। उसके सामने शुद्ध अच्छा हरा भरा चारा ले करके और कहता था, ले मुनमुन ले। वो खाने लगती थी। जब खाने लगती थी तो पूछते थे, भाई तुमने तो कहा था कि बकरी का पेट भर गया है, मैं भर करके ले आया हूँ। अगर बकरी का पेट भर जाए तो ये चारा खाएगी नहीं। इसका मतलब है कि उसका पेट भरा नहीं, क्योंकि चारा खा रही है। ऐसे लौटा देता था। 2-4 साल तक ऐसे चलता रहा। पूरे राज्य के लोग बकरी का पेट भर भर करके राजा के पास पहुंचते थे। राजा अपने पास से हरा हरा चारा उसको खिलाता था, वो खाने लगती थी। तो राजा कहता था कि जब आप पेट भर कर लाए हैं तो ये खा रही है। पेट भरने से तात्पर्य है कि इसको भूख न लगे, खाए ना, तब तो माना जाएगा पेट भरा हुआ। और वो खाए जा रही है। कोई नहीं भर पाया। पूरे राज्य के लोग कोई उसकी बात को समझ नहीं पाया, बकरी के पेट को कैसे भरा जाए। तो राजा यानी बादशाह बीरबल से कहता है कि हमारे राज्य में कोई ऐसा है ही नहीं जो बकरी का पेट भर सके। अभी तक तो कोई मिला नहीं। 1 साल और चलाओ इसको, ढिंढोरा पिटवाते रहो। 5 साल बीत गया, कोई नहीं आया। तब बीरबल से पूछता है, क्या बीरबल तुम भी नहीं भर पाओगे? तो बीरबल ने कहा कि सरकार कोशिश करते हैं। कोई नहीं कहता है मैं भर दूंगा, वो कहता है कोशिश करते हैं। इन कोशिश शब्द जो है ये नम्रता का प्रतीक है। जो वास्तव में जानकार होता है, अपने आप में परिपूर्ण होता है, वो यही शब्द कहता ही है कि कोशिश करते हैं। ये नम्रता का प्रतीक है। किसके लिए? जो पूर्ण ज्ञानी है उसके लिए। बीरबल बकरी को लेते हैं, एक कमरे में जाते हैं, थोड़ा सा घास लेते हैं, चारा, और एक पतली सी छड़ी लेते हैं और दरवाज़ा बंद करके लाइट जलाकर बकरी का पेट भरते हैं। कैसे भरते हैं?
वो जब चारा उसको खिलाने चलते हैं, वो दौड़ती है खाने के लिए, तो उसके नाक पर जोर से उसी छड़ी से मारते थे। ऐसे करते करते सुबह से शाम तक उसको इतना भयभीत कर दिए, इतना भयभीत कर दिए कि चारा को देखकर भागने लगी। चारे को ही देखकर भागने लगी। जैसे बीरबल चारे को दिखाते थे, वो भागने लगती थी। उस उनकी तरफ वो मुड़कर देखती भी नहीं थी। वो बुलाते थे लेकिन वो आती नहीं थी। जब ऐसे करते करते कई घंटे बीत गए, सुबह से शाम हो गए, तब दूसरे दिन बादशाह के पास अपनी बकरी को लेकर के जाते हैं और कहते हैं, सरकार, इसका परीक्षण कर लिया जाए। कोशिश तो मैंने की है कि बकरी का पेट भर जाए। जब बकरी लेकर के पहुंचते हैं तो बादशाह देखते हैं कि इसका पेट और पीठ तो सटा हुआ है, दोनों कांख सटा हुआ है। जो लोग पेट भर भर के लाते थे, वो तो हमें यही दिखाते थे कि बादशाह साहब, ये कांख इसकी भरी हुई है, देखा जाए, इसका पेट भर गया है। वो पेट भरने की स्थिति दिखाते थे उसके फिजिकल शरीर को। मन के बारे में कोई जान ही नहीं पाता था। तो बीरबल इस बात को जानते थे कि बकरी का पेट कैसे भरा जाएगा, इसलिए वो कमरे में ले गए और उसके साथ वही किए जिससे उसका मन भर जाए। मन भर जाएगा तो पेट अपने आप भर जाएगा। जब राजा परीक्षण करता है अपने हरे हरे चारे के साथ, बीरबल चतुर चालाक आदमी राजा बादशाह के बगल में ही पीछे वो खड़ा हो गया और हाथ में छड़ी लेकर के बकरी, जब राजा बकरी को चारा दिखाते थे और मुनमुन मुनमुन करके पुकारते थे, वो जैसे ही उनकी तरफ देखती थी, पीछे बीरबल को छड़ी लेकर के देखती थी, तुरंत वो भागती थी, खाती नहीं थी। ऐसे करते करते कई घंटे बीत गए। तब जाकर के राजा ने, बादशाह ने कहा कि बकरी का पेट भर गया। तो हमारा जो मन है, हमारा जो इंद्रियां हैं, ये बकरी का पेट है, ये भरने वाली नहीं। मन तो इतना चालाक है, इतना चतुर है, अपने विषय को जब पाता है, इंद्रियों के विषयों को जब पाता है, तो कहता है, यार बहुत दिन के बाद मिला है, भोजन बहुत प्रिय है, स्वादिष्ट है, क्यों न खा लें इसको। और जब खाता है तो अपने पेट के दायरे से बाहर खा लेता है, क्योंकि स्वाद मिल रहा है। तो उसका परिणाम क्या होता है? उल्टी और दस्त, रोग उत्पन्न होता है। अगर वही मन कंट्रोल हो तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन को भी वो उतना ही शरीर को देगा जितनी शरीर की आवश्यकता है, उसमें भी 2-4 कौर कम ही खाएगा, क्योंकि ताकि वो बैलेंस बना रहे, क्योंकि उसे परिणाम का पता है कि स्वादिष्ट भोजन ज़्यादा कर लेने से मुँह पेटो चल सकता है, उल्टी दस्त हो सकती है, गैस बन सकता है, अपच हो सकती है। उसे पता है, जानकारी है। ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी से है, वह सिर्फ थ्योरी है। प्रज्ञा का तात्पर्य प्रैक्टिकल से होता है। प्रैक्टिकल जो चीज़ें एक बार हो जाती हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में उभर करके आनी चाहिए, उस विषय को सामने पढ़ने पर कि उसका परिणाम क्या होता है। तीसरी दृष्टि से तात्पर्य है परिणाम दृष्टि। परिणाम दृष्टि
जो होती है, जिसके पास भी होती है, उसका जीवन फूल की तरह हल्का और वर्तमान में सिंपल जीवन जिएगा। एकदम सरल सरल जिंदगी होगी, क्योंकि उसे परिणाम का पता है। हर क्षेत्र में वो परिणाम को देखता है। चलते समय, उठते समय, बैठते समय, बातचीत करते समय, बातचीत हम किससे कर रहे हैं, उस सामने वाले व्यक्ति से कितनी बात करनी है, कैसे करनी है, उसकी पूरी, क्योंकि उसका मन शांत है, उद्वेगित नहीं है, उत्तेजित नहीं है, वर्तमान की परिस्थितियों को देख करके आकर्षित नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल शांत है। और अब कोई भी परिस्थिति जब सामने आती है तो शास्त्र का उपयोग करता है। शास्त्र से तात्पर्य किसी ग्रंथ किताब से तात्पर्य नहीं है। शास्त्र से तात्पर्य है आपके अंदर में एक शास्त्र नाम की शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग करता है। उस शक्ति क्या है? शास्त्र शब्द को संधि विच्छेद करके तोड़िए तो 6 अस्त्र, 6 अस्त्र संस्कृत के व्याकरण के अनुसार 6 अस्त्र को जब जोड़ेंगे तो शास्त्र होगा, और शास्त्र को तोड़ेंगे तो 6 अस्त्र होगा। अस्त्र से तात्पर्य हथियार से होता है। आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि पूरे विश्व में हथियार कितने प्रकार का है? राम अवतार बाबू जी, हथियार कितने प्रकार का है? बहुत प्रकार का हथियार है। कुल हथियार तो है, जिस प्रयोग में जो, जिस काम में जो प्रयोग करेंगे सब हथियार ही तो है। लेकिन आज जान लीजिए, जी, हथियार सिर्फ 2 प्रकार की है। कौन कौन? एक बाहर की, एक भीतर की। बाहर का हथियार मनुष्य को पीड़ा देती है, दुख देता है, उसका परिणाम दुख। नहीं, हथियार पहले आप समझिए मैं जो कह रहा हूँ। जी, हथियार सिर्फ 2 प्रकार का होता है, एक बाहर का, एक भीतर का। आप जो प्रयोग कर रहे हैं ये भीतर के हथियार को प्रयोग कर रहे हैं। भीतर का हथियार क्या है? किसी भी परिस्थिति से आपको अगर निपटना है तो 6 अस्त्र रखिए, 6 हथियार रखिए अपने पास। जानते हैं कौन सा? कौन कौन? अंदर में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इनका प्रयोग वहां करिए। ये दुख क्यों आया? तो दुख क्यों आया? आपके किसी न किसी कर्म के द्वारा ही आया है। आगे आने वाले समय में जब वो कर्म करने की स्थिति आएगी तो आप उसे एक बार सहम, सामने जैसे वो कर्म आएगा एक बार आप सहम जाएंगे। नहीं नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका परिणाम मुझे पता है, मैंने देख रखा है। क्योंकि आंतरिक हथियार का प्रयोग कर रहे हैं अपने मन को शांत करने की दृष्टि से, सुख प्राप्त करने की दृष्टि से। जो सुख प्राप्त करने की दृष्टि से हथियार का प्रयोग किया जाता है तो वो हथियार है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इन्हीं को शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र जो किताब बनी है इन्हीं चीजों का उसमें प्रयोग है। आपके जीवन में, आपके हमारे मानव जीवन में जो दुख है, अपार दुख है, पीड़ा है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, वो क्यों है? हमारे अपने ही कर्म के द्वारा है। एक ही शब्द में कई अर्थ छुपे रहते हैं, कई क्रिया छुपी रहती है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये यानी हृदय रूपी तराजू में से तौलिए। तो हृदय रूपी तराजू है क्या?
वो बाहर की तराजू की तरह थोड़ी ना है, वो आपको उस पर रख करके तौल के आपको लेंगे। वो तौलने से तात्पर्य ही है हमारी बोली से सामने वाले के अंदर में, मन के अंदर में क्या होगा, उद्वेग पैदा होगा या मन शांत होगा, आनंद सुख होगा या दुख होगा, पीड़ा होगी, क्या होगा। तो अपनी वाणी को, अपने शब्द को वो तौल करके बोलता है। तो हथियार सिर्फ दो तरह का है, एक बाहर का हथियार, उस हथियार का तो नहन्नी से लेकर के आज अभी यूक्रेन और रूस की युद्ध हो रहे हैं, तरह तरह के हथियार दिखाई दे रहे हैं। वह हथियार में सिर्फ पीड़ा है, दुख है और अपार दुख है। एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे मानव मात्र के लिए दुख का कारण बन रहा है। तो हमारी जो वृत्ति है वो दो तरह की होती है। हमारा जो मन की गति होती है वह दो तरह से होती है, एक सृजनात्मक होती है, एक विध्वंसात्मक होती है। सृजनात्मक वृत्ति में, सृजनात्मक मन में ये जो 6 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं इनका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें सृजन किया जाता है और धैर्य रख करके समय का इंतजार किया जाता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, आप बचपन में देखे होंगे, आपका घर, जिस घर में आपने जन्म लिया उस परिवार में घर छोटा था, बड़ा था या जैसा भी था, आपने देखा 5 साल की अवस्था जैसे बीतती गई, आपने अपने परिवार की परिस्थिति को देखा। घर टूटा फूटा है, पैसे हैं नहीं, गरीबी है, तो आप उसी परिवार में, उसी परिवार को सुरक्षित करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन नौकरी किया। नौकर शब्द का मतलब ही होता है वह अपने विचार से वहाँ कुछ नहीं कर सकता है, वह सिर्फ ठेलवत बुद्धिवत हो जाता है। जितना मालिक ठेले को चलाएगा ठेला उतना ही चलेगा। ठेला से मतलब शरीर और आपकी बुद्धि उतने ही चलेगी जितना मालिक कहेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। नौकरी तो नौकरी ही होती है, वो अपने शरीर को, अपने मन को उसके हाथों बेच दिया जाता है। हम वहाँ अपने मन का प्रयोग नहीं कर सकते, अपने शरीर को अपने मन के अनुकूल नहीं प्रयोग कर सकते। कष्ट होता है, पीड़ा होती है, कितना पीड़ा आपने झेला होगा। आपको सोने के समय में फोन आ जाता है या ड्यूटी लग जाती है कि वहाँ जाना है, ये करना है, उनसे मिलना है, आप स्वतंत्र नहीं रह जाते, वहाँ परतंत्र हो जाते हैं। मन की गति, जो अपने मन की गति को पकड़ लेता है वही स्वाधीन होता है, वही स्वतंत्र होता है, वही मालिक होता है। अध्यात्म से तात्पर्य है अपने आप का अध्ययन करना, जिसे स्वाध्याय भी कहा जाता है, स्व का अध्ययन करना। तो स्व का अध्ययन अपने ही स्व के मन के द्वारा ही करना है। जब मन की गतिविधि शांत होती है तब आपकी अपनी गतिविधि शुरू होती है, क्योंकि मन हमसे जुड़ा हुआ है और ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे चीनी और पानी, एकदम चीनी पानी की तरह ये जुड़ा हुआ है। अब अगर इस साधना के माध्यम से जब मन की गति शांत होती है, जब समझ आती है, तब मन को अपने से अलग करने की जरूरत होती है। तो 24 घंटा अगर मन पर आप सवार हैं, तो जैसी गतिविधि वर्तमान में होती है प्रकृति में या मन के अंदर में हलचल जैसी होती है, उसे शांत करने और कराने में आपको सहयोग मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी ही मन की गति हमें पीड़ा, हमें दुख, हमें आत्मग्लानि, पश्चाताप कराएगा। यही कराता है, दूसरा कोई नहीं। मैं तो इसका दृष्टा और साक्षी हूँ। मैं अपने मन की गति को देख रहा हूँ।
हमारी मन की गति कहाँ कहाँ जा रही है। कोई भी विषय हमारी इंद्रियों के सामने जब उपस्थित होता है तो मन कहता है यार भोग लो, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। ये मन की गति है, मन की चाल है राजा को दुख में डालने का। राजा यानी आत्मा, आत्मा से तात्पर्य आप स्वयं दुख के गर्त में, पश्चाताप के गर्त में डूब जाते हैं मन के कहने के अनुसार चलने पर। इसीलिए महापुरुष यानी गुरु के पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, संत है, वह आपके अपने मन की गति को कंट्रोल करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि वह स्वयं अपने मन की गति को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। जब तक ये शरीर रहेगा, हम आज कंट्रोल कर लिए हैं, तभी आज आपके सामने हम संत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या पता अगला क्षण हमारा मन हमें को परेशान कर दे, दुखी कर दे, तो हमारा दुख आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये आँख देखकर, रूप को देखकर आकर्षित होता है, कब कहाँ कैसे आकर्षित हो जाएगा कोई पता नहीं। कान शब्द सुनकर मन के अंदर में हलचल होते हैं, अच्छे और बुरे के रूप में, कब कहाँ क्रोध उत्पन्न हो जाएगा कोई पता नहीं। हमारे अपने ही शरीर के अंगों के द्वारा कब कहाँ क्या क्रिया हो जाएगी जो मेरे मन को प्रभावित करेगा, और मन के साथ साथ हमें अपने आप में प्रभावित कर देगा। इसीलिए हम संत लोग 24 घंटे सहज भाव में ही रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं, सतर्क और सावधान रहते हैं, बिल्कुल एकदम अंदर से। अब बाहर के व्यक्ति हमारी क्रिया को देख करके वो क्या अर्थ लगाएगा, उसके मन की गति बताती है। लेकिन शांत की जो गति होती है वो एक रस होती है, वहाँ दिखावटी कुछ नहीं होता है। वो जैसे हैं वो बिल्कुल मन की अपनी गति, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है, वो दिखाई नहीं देता है। और जो दिखाई देता है वो प्रकृति का चीज़ है, उसमें परिवर्तन है। अब परिवर्तन की वस्तु में आप स्थिरता खोजेंगे, शांति खोजेंगे, सुख खोजेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि उसमें क्रिया अनवरत चलती रहती है। और जिस चीज़ में क्रिया अनवरत होती है उसमें परिणाम बदलते रहते हैं। आप तो स्थिर हैं ही, अपनी स्थिरता को प्रकृति में खोज रहे हैं, उसीलिए वही दोष हो जाता है। प्रकृति की क्रियाओं से अपने आप को अलग करने की कोशिश करिए। मन भी प्रकृति ही है, मन भी इंद्रिय है, इसमें क्रिया होनी ही होनी है। 24 घंटा आपका मन शांत रह नहीं सकता। इसीलिए अपनी शांति को बरकरार रखने के लिए 5 वक्त पूजा पाठ और नमाज करने की बात कही जाती है। यानी जो गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है उसका स्मरण करना, उसका ख्याल करना, उसका प्रयोग करना, ये 5 दिन में 5 प्रकार से बताई गई है। ठाकुर साहब आपकी नाक बज रही है, सावधान रहिए। मन शांत होते ही देखिए यहाँ पे नींद आ जाती है। यहाँ आप लोगों को चौकन्ना किया जा रहा है अपने मन की गति को देखने के लिए। श्वास से तात्पर्य है अपने ही शरीर के सभी अंगों को चौकन्ना होकर के देखिए कब कहाँ हमारे शरीर में किस तरह की हलचल हो रही है। आप चेतन हैं, हमेशा चैतन्य रहने वाली वस्तु हैं। आप इंद्रियों के अधीन, मन के अधीन बिक करके क्यों सुप्त हो जाते हैं। इस कक्ष में हम आपको चैतन्य रहने की कला सिखा रहे हैं। अपनी चैतन्यता का बोध हमेशा रखिए, क्योंकि जहाँ भी ये शरीर, जैसे वर्तमान में आप साधना में बैठे हैं, इस कक्ष में हैं, साधना के कक्ष में बैठे हैं, तो मन शांत होकर के सिर्फ नींद ले रहा है। अभी जैसे आँख खुलेगा, बाहर निकलेंगे, शरीर से क्रियाएं होंगी, आपका शांत मन अभी अशांत अपने आप हो जाएगा, क्योंकि बाहर दृश्य को देखेगा और कान से शब्द को सुनेगा। तुरंत आपके मन के अंदर में जो शांति है अभी हलचल में बदल जाएगी,
क्रिया में बदल जाएगी और उसका परिणाम शाम तक आपके मन को पीड़ित कर देगा। यहाँ पर इस कक्ष में हम चैतन्य बोध सिखा रहे हैं। अपनी चेतना में रहिए, क्योंकि आपकी आंखें देखेंगी, आपके कान सुनेंगे, आपके जीभ स्वाद लेंगे। उस समय में मन परिवर्तन कैसे होता है और किस किस रूप में होता है, अगर आप सावधान नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं और धैर्य नहीं रखेंगे तो आप तुरंत ऑन द स्पॉट, बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी बात को लाग लपेट में आप तुरंत शब्द को बोल देंगे और वो शब्द सामने वाले को कितना प्रकार से आपको चोट पहुंचाएगा कोई पता नहीं। जैसे सामने वाले को चोट पहुंचेगा वो तुरंत क्रिया का प्रतिक्रिया कर देगा। कर्म का सिद्धांत ही है क्रिया का प्रतिक्रिया, ध्वनि का प्रतिध्वनि। तुरंत प्रतिक्रिया आ जाएगी तो आपका मन कष्टित होगा। वो दिखा हो हमको इस तरह से बोल रहा है, अपनी गलती भी कर रहा है और हमसे ऐसे बोल रहा है, तो आपका ही मन फिर और उद्वेगित हो जाएगा और उत्तेजित हो जाएगा और जो काम शांति से करना है वो अशांति में बदल जाएगा और अशांति कहाँ तक बदलेगी कुछ पता नहीं। जो भी अपने मन की गति को जानने के लिए, समझने के लिए और शांत करने की विधि को सीखना चाहता है या सीख रहा है या सीख चुका है, उसका दायित्व बनता है, परम दायित्व बनता है, वो किसी भी चीज़ को बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे, बिना अंदर में विश्लेषण किए अपने ही अंदर के तराजू से तौले उस बात को बोले नहीं, उस कर्म को करे नहीं जिसका परिणाम दुख और पीड़ा हो, पश्चाताप हो। तब आपकी शांति अभी इस कक्ष में है तो हमेशा के लिए बना रहेगा। लेकिन यहाँ तो आप बैठे, शांति हो गई, मन सोने लगे, क्योंकि मन में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है। शरीर में जो क्रिया हो रही है, पैर बदल दे रहे हैं क्योंकि पैर में दर्द हो रहा है। पलथी मार के आप बैठे सुखासन में, पता चला दो पैर आपस में टकरा रहे हैं, नसें आपस में दब रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं रहा है तो दर्द महसूस हो रहा है। आप तुरंत अपने पैर को बदल देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलने लगता है, दर्द नहीं होता है। लेकिन इसे भी सहन करने की क्षमता सीखिए। जैसे जैसे अपने ही शरीर के, अपने ही दर्द को, अपने ही महसूस जो हो रहा है उसे सहन करने की क्षमता आपके अंदर में आ जाएगी तो मन की पीड़ा भी जो हो रही है उसे सहन करने की, उसे निभाने की प्रक्रिया आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। हमारे जो शरीर के अंदर में इंद्रियां हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, इनमें भी जो क्रियाएं हो रही हैं, हलचल हो रहा है, समय समय से होगा तो समय समय से इनकी अच्छे बुरे क्रियाओं को अच्छे बुरे के रूप में न करके बल्कि बुरे को अच्छे में परिवर्तन करने में आप सफल हो जाएंगे। और जैसे आप सफलता प्राप्त की, आपका मन प्रसन्नचित प्रफुल्लित होगा और वह मन की प्रसन्नता दूसरे के ऊपर भी प्रभाव डालता है अच्छे के रूप में। लेकिन आपने बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे अगर कर लिया तो आपकी पीड़ा आपको तो अनुभव होगा ही होगा, सामने वाले को भी पीड़ा होगी। और वह पीड़ा आप जहाँ जहाँ जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे, जहाँ जिस रूप में आप जहाँ जिसके पास रहेंगे वहाँ सबको आप पीड़ा देते रहेंगे। क्योंकि आप देखिए, मनमती लोग अपने मन की बात जो जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोलते रहते हैं। तो मनमती नहीं होना है, शांत रहना है। अपनी शांति को स्वयं में अनुभूति हुई, उसे बरकरार रखना आपका दायित्व है। तो 24 घंटे अगर होते हैं तो उसको स्कूल के पीरियड की तरह, जैसे क्लास में मास्टर कितने मिनट रहेंगे, 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो टाइम टेबल बनता है, टाइम टेबल के हिसाब से बच्चे पढ़ते हैं
मास्टर अलग अलग सब्जेक्ट के मास्टर अलग अलग आकर के अलग अलग समय में उन्हें पढ़ाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे ही होते हैं। तो अपने ही टाइम टेबल को हमें टाइम टेबल में बदलना होगा, समय को टाइम टेबल में बदलना होगा। हमें कब उठना है, उठ करके हमें क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है, इस स्वतः जानकारी होनी चाहिए। तब आपका मन हमेशा 24 घंटा शांत रहेगा। नहीं तो यहाँ 2 घंटे के अभ्यास में यहाँ आए, बैठे, मन शांत हुआ और सोने लगे, जानकारी प्राप्त किए नहीं। बाहर जैसे यहाँ आँख खुला, बाहर निकले, आप अपने मन की गतिविधि में आ गए। अब मन की गतिविधि सुबह से शाम तक सिर्फ तनाव, पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख और पीड़ा के अलावा कुछ देता नहीं। ये तो प्रतिदिन का अनुभव है सबका। अब बहती हुई नदी के धार में आप बहते जा रहे थे। अब जब समझ में आया कि मैं बह रहा हूँ, तो जब समझ में आया मैं बह रहा हूँ, दुख भोग रहा हूँ, पीड़ा भोग रहा हूँ, तो उससे बचने का उपाय ढूंढने लगे आप। जब ढूंढने लगे तो उसका प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि दिल दिमाग में, मन मस्तिष्क में बात आ गई कि किसी नदी के छोर को पकड़ें और ऊपर निकल जाए इस धार से। अगर आपके मन मस्तिष्क में बात आई कि छोर पकड़िए, ऊपर निकलिए इस धार से, तो अगर उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो सिर्फ जानकारी करके क्या करेंगे? तो पीड़ा तो हो ही रहा है, जानकारी हो भी गई निकलने के लिए, तो अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, उस जानकारी का कोई मतलब नहीं। फिर तो और डूब करके मरना ही होगा, पीड़ा और होगी, क्योंकि आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो मन की शांति कैसे मिलती है, ये हमारे वेदों में, उपनिषदों में, धर्म ग्रंथों में भरा पड़ा है। शब्द को हम जानना नहीं चाहते हैं। हम जो जाने हुए हैं पहले, उसी को ही सिर्फ रटे हुए हैं, उसी में ही ओतप्रोत हैं, उसको वास्तव में हम जानना ही नहीं चाहते हैं। भगवान और ईश्वर, मैं पूछता हूँ, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? पूरे समाज में किसी से भी पूछिए, विद्वान से, पढ़े लिखे से, होशियार से, गंवार से, किसी से भी पूछिए, एक ही बात कहता है, वही सर्वशक्तिमान का नाम है, चाहे भगवान कह लीजिए, चाहे ईश्वर कह लीजिए। अगर उसके बारे में हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जानना ही नहीं चाहता। जबरदस्ती अगर मैं बता भी देता तो आश्चर्य करता है कि आज तक के लिए पूरा समाज तो एक ही को जानता है। ये अंतर बता रहे हैं, और इतना अंतर बता रहे हैं कि एक जमीन एक आसमान, एक पूरब एक पश्चिम, इतना अंतर। क्योंकि पूरब कभी पश्चिम नहीं हो सकता, पश्चिम कभी पूरब नहीं हो सकता, जमीन कभी आसमान नहीं हो सकता, आसमान कभी जमीन नहीं हो सकता। इतना अंतर है, और अंतर को एक कर दिया। भगवान जड़ को कहते हैं, जैसे मैं कहता हूं चौंक जाता है, और ईश्वर चेतन को जानने का एक साधन, एक सहारा है, जैसे कहता हूं चौंक जाता है। और जब उसकी व्याख्या करता हूं कि जड़, भगवान माने जड़, जड़ माने प्रकृति, भगवान प्रकृति है, और ईश्वर चेतन को जानने का एक साधन, एक सहारा है। ऐसे व्याख्या करता हूं कि भगवान जो शब्द बना है उसमें अक्षर कितने हैं? तो कोई 4 कहेगा, कोई 5 कहेगा, तो वास्तव में मात्रा को लेके 5। भ ग व आन, भ से भूमि माने मिट्टी, ग से गगन माने आकाश, व से वायु माने हवा, आ से आग, आग माने अग्नि, न नीर, नीर माने पानी। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो जड़ है, जो प्रकृति है। आपका शरीर ये भगवान है। इस शरीर के अंदर में इसको चलाने वाला कोई ड्राइवर इस शरीर में है, उसको जानने का, समझने का और देखने का एक साधन और सहारा है ईश्वर। ई माने यह, स्वर माने श्वास।
अपने ही श्वास को बार बार देखिए और बार बार देखने से अपनी श्वास अपने से अलग है ये महसूस होने लगती है। हम अपने श्वास को ही मैं मान रखा हूं। आज तक तो यही महसूस हुआ कि मैं ही श्वास हूं, श्वास ही मेरा है, मैं हूं, मैं ही श्वास हूं और श्वास ही मैं हूं। ऐसा अभ्यास हो चुका है, जो कि हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा इसके बारे में बार बार कहते हैं कि श्वास तुम नहीं हो, श्वास तुम्हारा है, तुम नहीं हो, तुम्हारा है। तुम्हारा का मतलब तुमसे अलग है। तो जब श्वास का सहारा लेते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते करते ईश्वर प्रणिधानानि, महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधानानि। ध्यान क्या है? अपने ही प्राणवायु को ईश्वर अपने ही श्वास के द्वारा अपने से अलग होकर के इसका अभ्यास करिए। आयाम का मतलब होता है सामान्य रूप से जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसे सामान्य गति में ही इसको अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। जैसे जैसे आपका अभ्यास अपने ही श्वास को देखने की बढ़ेगी, मन की गति कितनी तीव्र है, कितनी सूक्ष्म है, सब समझ में आता जाता है और उसकी गति को सामान्य बना करके इसको शांत करने में भी आपको कामयाबी मिल जाती है। बशर्ते यह है, साधक उसे कहते हैं जिसके अंदर में अपने तीव्र मन की गति को रोकने की ललक हो, जिज्ञासा हो। वही जिज्ञासु होता है, वही शिष्य होता है, वही साधक होता है। और आगे चल करके जैसे जैसे उसकी स्थिति बदलती जाती है, मन पर अपना कमांड होता जाता है, वही समाज का आगे चल करके अगुवा भी बनता जाता है, क्योंकि उसने अपने मन की गति को देख लिया, जान लिया। जब चाहता है, जहाँ चाहता है, जैसे चाहता है, जिस रूप में चाहता है, उसे हैंड ब्रेक मार के वहीं रोक लेता है, क्योंकि अपने मन की गति को जान लिया। कितनी सूक्ष्म है, कितनी तीव्र है, क्या ये कंट्रोल करने लायक है या नहीं। अगर मन शांत वर्तमान में है तो मन में किसी भी प्रकार के हलचल को वो तुरंत रोक लेता है, अच्छे के रूप में भी, बुरे के रूप में। क्योंकि अच्छे में हंसी खुशी मिलती है, उसमें भी मन उद्वेगित होता है, उच्छृंखल होता है, और किसी दूसरे कर्म में मन पीड़ित होता है, उसमें तो उच्छृंखल और दुखी पीड़ित होता ही है। तो दोनों गति में, अच्छे के रूप में भी और बुरे के रूप में भी, मन क्रियाशील ही रहता है, मन क्रिया विहीन होता ही नहीं है। तो शांति का अनुभव कैसे होगा? वहाँ आनंद की अनुभूति हो सकती है, सुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। वहाँ क्रिया हो रहा है और क्रिया को ही हमें कंट्रोल करना है। जैसे जैसे हमारी अवस्था बीतती है, हम अपने मन की गति को देखते हैं तो उसे कंट्रोल करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसमें पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत नहीं। हम कितना पढ़े लिखे हैं, हम कितना जानकार हैं, हम कितना धनवान हैं, हम कितना किस चीज़ में संपन्न हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो आपके अपनी मन की गति को आप कितना बारीकी से देख रहे हैं, इसकी गति कितनी है, सूक्ष्मता कितनी है, वह जान करके, समझ करके और उसे शांत करने में जो भी कामयाब होगा, वही समझो कि मानव जीवन को सार्थक करेगा। जिसका उदाहरण आज प्रज्वलंत के रूप में सदगुरु कबीर साहब हैं। सभी लोग, पूरा विश्व कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को अपने बीजक में कह दिया कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारियु जुग का महात्म, कबीर मुखई जनाई बात। ये व्यंग्यात्मक वचन है ऊपर वाली लाइन कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये उनके लिए जो पढ़े लिखे तो हैं, उनकी मन की गति तीव्र गति से सामान्य गति में, शांत करने की गति में आई नहीं। वो अपने मन की गति में आकर के इंद्रियों के विषयों में लगे हुए हैं, जिन्हें विद्वान कहा जाता है। वह अपने
वासना को पूर्ति करने में मन की गति को और गतिमान कर देते हैं, जिसे चतुर और चालाक कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है। बुद्धिमान से तात्पर्य अपने मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर बाहरी भौतिक धन को प्राप्त करने में जो सफल होता है उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है, उसे ही चतुर और चालाक कहा जाता है। यहाँ चतुराई, चालाकी और बुद्धिमानी की कोई जरूरत ही नहीं है, इसे तो शांत करना है। जो शांत करने की विधि में होगा वह अपने मन की गति को पढ़ेगा, जानेगा, देखेगा और समझेगा और उसे शांत करेगा। वह मन की गति में नहीं जाएगा, वो चतुर, चालाक और बुद्धिमान नहीं बनेगा। वह तो सिंपल जीवन जिएगा, सरल भाव में, सहज भाव में रहेगा। वर्तमान की परिस्थिति को पढ़ता है, वर्तमान की परिस्थिति कब, कहाँ, कैसे बदलती है उसके बारे में वर्तमान में जान जाता है। उसको आगे से कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तोता की तरह रटता नहीं है। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। ये तोता रटते हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में पता नहीं मैं क्या रट रहा हूँ। ये वेद शास्त्र की जो वाक्य हैं, कुरान बाइबिल की जो आयतें हैं, हम रट तो जरूर लेते हैं, पाठ जरूर करते हैं, लेकिन किस पॉइंट पे जा करके हमारे महापुरुष हमें हमारी बात को समझाना चाहते हैं या हम समझना नहीं चाहते हैं। सिर्फ रट करके आपस में द्वेष जरूर कर लेते हैं, बुराइयां और पैदा कर जरूर लेते हैं, लेकिन मन शांत नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी स्थिति को हम जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, क्योंकि उसको प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मन मस्तिष्क में जो भी उपजे उसे शांत करने की विधि यहाँ पर आपको सिखाई जा रही है। क्योंकि अपने श्वास की गति को जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, आपके अपने ही अंदर में जो हलचल उठती है वह स्वतः आप जान जाएंगे और उसे शांत बनाए रखने में कामयाबी मिलती है। साहिब।